हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली अपने टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। वो टेस्ट जो कि 2 मार्च को हुआ था टारगेट बैच में, और उस टेस्ट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन की वैल्यू जो थी वो 2 मार्क्स थी और आपको जो टोटल टाइम दिया गया था वो 1 घंटे का दिया गया था। तो आज की इस क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में इनके आंसर्स को भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 की, जो कि है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड इक्वेशन का टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हाईलाइट करके लेके आया हूं, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपका लगता है कि आपका आंसर ठीक था तो आप स्किप करके वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सर वो कह रहा था रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। 2 नंबर्स का रेशियो 7:10 है और इनका डिफरेंस 105 है। तो पहले चेक कर लीजिए क्या इसका रेशियो 7:10 आएगा। भाई अगर हम बात करें 200 अपॉन, हम चाहे तो इसे देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला मैथमेटिकल वे, दूसरा ऑप्शन की बेसिस से, ठीक है ना। तो हम पहले मैथमेटिकल वे की बात करते हैं, फिर हम इसको ऑप्शन से भी करके देख लेते हैं। भाई मैथमेटिकल वे क्या होगा, भाई क्वांटिटीज क्या मानेंगे, 7x और 10x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3x, बराबर कितना आ जाएगा 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। x की वैल्यू 35 अगर आप लगाएंगे तो पहला नंबर हो जाएगा 7 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 245, और दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 350। जरा चेक करिए, आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई किस ऑप्शन का रेशो 7:10 आ रहा है और उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज फाउंड टू बी 15:32। माने नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 32x। वो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो। यहां पे बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, 2:3 दे रखा है, टू ब्रिंग द रेशियो 2:3। तो हमें इसमें x मानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो ऑप्शन से कर लेंगे। भाई 15 में ऐसा क्या, 15 और 32 में ऐसा क्या जोड़े जिससे ये 2:3 में कन्वर्ट हो जाए। भाई अगर 20 जोड़ते हैं, 20 दोनों में जोड़िए तो ये हो जाएगा 20, 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और यहां कितना हो जाएगा 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। क्या इसका रेशो 2:3 आएगा? सर ये तो किसी की टेबल से कटेगा ही नहीं आएगा। अच्छा 19 जोड़ते हैं, 15 में 19 जोड़ा कितना हो गया 34, और 32 में 19 जोड़ा कितना हो गया 51। क्या इनका रेशो 2:3 आ रहा है? यस, 17 की टेबल से कट जाएगा, 2:3। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पहले इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा सर। हाँ जी सर, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन को हम कहाँ रख लेंगे, बीच में रख लेंगे। तो माने 12x² अपॉन z, x तो मान नहीं सकते, इज इक्वल टू z अपॉन 27y², ठीक है ना। तो z² बराबर क्या हो जाएगा, z² बराबर क्या हो जाएगा 12x² इंटू 27y²। तो z बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ दिस। माने मीन प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट प्रोपोर्शन इंटू थर्ड प्रोपोर्शन। तो 12 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू 324 का अंडर रूट कितना होगा 18, ठीक है ना। कितना होगा 18, x² का अंडर रूट x, y² का अंडर रूट y, तो आंसर क्या हो गया 18xy। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों 18xy। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
वो कह रहा है इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। सर ये सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है आपको। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y टू द पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है सर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हो गया y टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस अगला वाला क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगला वाला क्या हो जाएगा प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये कट गया, क्या बचा जीरो। किसी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों 1। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक इक्वेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। हाँ जी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। माने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल्स टू 0। मैंने आपको रीजन बताया है कि क्यों 0 होता है, ठीक है ना। अब जरा देखिए बी स्क्वायर, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। जरा वैल्यू लगा दीजिए, बी स्क्वायर माने 144, ठीक है ना। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 4ac प्लस कराएगा तो 4 4 जा 16k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9। k की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 9 हो गया। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा बीटा बराबर -3। माने इसकी अगर हम बात करें तो ये है सम ऑफ रूट्स, ये है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एक बात बताइए, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करना है तो आपको दो चीजों को रिक्वायरमेंट रहती है, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो जरा वैल्यू लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आंसर देखिए हो गया बी। आंसर क्या हो गया दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, एक कोई आदमी है, इज उसकी जो प्रेजेंट एज है 8 years more than thrice the sum of the ages of his 2 grandson who are twins। माने उसके दो पोते हैं और दोनों के दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस है। ट्विंस होने का मतलब क्या हुआ, ट्विंस होने का मतलब क्या हुआ, ट्विंस होने का मतलब ये हुआ कि दोनों जुड़वा हैं, दोनों की एज क्या होगी सेम होगी। दोनों जुड़वा हैं, दोनों की एज क्या होगी सेम होगी। माने अगर मैं नाम दूं रामू, ये ग्रैंडफादर है, इनके दो पोते हैं ए और बी, तो दोनों की एज क्या रहेगी सेम रहेगी। मान लीजिए इसकी एज x ईयर्स, तो इसकी एज भी x ईयर्स। फादर और रामू की एज हमने y ईयर्स मान ली, कितनी मान ली y मान लेते हैं। रामू की एज कितने मान लेते हैं y ईयर्स। ये कौन है इसके ग्रैंडफादर है। अब जरा देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन माने y, ठीक है ना, इज माने इक्वल्स टू 8 years more माने +8, thrice the sum of the ages of his 2 grandson, thrice the sum of the ages of his 2 grandson। इन दोनों की एज का सम कितना हुआ 2x माने 2x। बात समझ में आ गई। ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई, x और y में ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब वो कह रहा है आफ्टर 8 ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 8 ईयर की बात करें तो इसकी एज 8 साल बढ़ेगी, इसकी एज 8 साल बढ़ेगी, और इस y की एज भी कितनी से बढ़ जाएगी 8 साल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो y प्लस 8 आफ्टर 8 ईयर, हिज एज विल बी माने इक्वल्स टू 10 years more प्लस 10, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 grandson। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा थ्राइस, इसका भी सॉरी ट्वाइस, इसका भी ट्वाइस। पहले इन दोनों की एज का सम कितना हुआ, ये हो जाएगा x प्लस 8 माने 2x प्लस 16,
2s प्लस 16, इसका भी ट्वाइस। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इसने द एज ऑफ द मैन, द परसेंटेज ऑफ द मैन नहीं पूछा। अगर ये परसेंटेज पूछता तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन इसने पूछा है जब इसके पोते पैदा हुए थे तब इसकी एज क्या थी। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से अगर देखिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6x प्लस 8, यहां लगा देते हैं तो 6x प्लस 8 इस y की जगह लगा दिया, ये y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है वो मैंने यहां पुट कर दी। जरा ध्यान दीजिए, तो 6x प्लस 8 और ये प्लस 8 ये वाला इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 32 और प्लस 10, ठीक है ना। तो ये बचेगा, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x और ये 16 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 32 और 42 माइनस 16 करेंगे 26। x की वैल्यू आ गई 13 ईयर्स। माने जो पोता है वो कितने साल का है, अभी 13 साल का है। कितने साल का है, 13 साल का है। ये भी और ये भी दोनों के दोनों कितने साल के हैं, 13 साल के हैं। ये भी और वो भी दोनों कितने साल के हैं, 13 साल के हैं। अच्छा, अब रामू की एज कितनी होगी, तो जरा x की वैल्यू 13 यहां लगाइए, तो y इक्वल्स टू कितना निकल के आया, तो y इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया, y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 3 78, ठीक है ना, प्लस 8 माने 86 आ गई। जो y है, जो रामू है, इसकी करंट एज कितनी होगी, 86 साल की। लेकिन इसने करंट एज नहीं पूछी है, इसने पूछा जब इसके पोते पैदा हुए थे तब एज कितनी थी। पोते कितने साल के हैं, 13 साल के हैं, तो -13 कर दीजिए, तो इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, माने इसका आंसर होगा 73 ईयर्स। इसका आंसर कितना होगा, 73 ईयर्स। तो हो सकता है कई बच्चों का आंसर गलत हो गया हो, लेकिन इसका आंसर आएगा 73 ईयर्स। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इस सबको रब कर देते हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था आपको। मैंने कहा था सबसे पहले इसे p अपॉन, ये जो p क्यू से अपॉन में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू बराबर 7/15 हो गया। माने मैं इस 15 को तो नीचे ले गया और इस पी क्यू को यहां अपॉन में ले गया। अब आपसे पूछा गया है पी रेशो क्यू, तो रेशो गिवन है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जरा देखिए पहला ऑप्शन, पी की जगह 5 और Q की जगह 6 पुट करके देखिए क्या ये रिलेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। भाई P की जगह 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50 माइनस Q का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन P इंटू Q 5 6 जा 30, ये बचा 14/30 का मतलब 2 की टेबल से कट जाएगा 7/15। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन को करने का दोस्तों तरीका होता है, ऐसे हवा में मत करिए क्वेश्चंस को। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हम मैथमेटिकल वे में ही क्वेश्चन को करें, हम क्वेश्चन के अप्रोच को ढूंढेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, u की पावर 5x बराबर v की पावर 5y बराबर w की पावर 5z। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जब कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी है तो उसे इक्वल्स टू के मान लेंगे। मान लिया आपने। अब जरा ये बताइए u की वैल्यू कितनी होगी। सर u इक्वल्स टू क्या होगा, k की पावर 1/5x। v की वैल्यू कितनी होगी, k टू द पावर 1/5y। और w की वैल्यू कितनी होगी, k टू द पावर 1/5z। अब आपको देखिए रिलेशनशिप ढूंढने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप आपको गिवन है। आपको रिलेशनशिप ढूंढने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप आपको गिवन है। तो u की जगह k की पावर 1/5x है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये हो गया k की पावर 1/5x की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू k की पावर v की वैल्यू 1/5y
और इंटू के की पावर 1/5z। यह आ गया। अब जरा देखिए, पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, तो हम चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या ये हो जाएगा 2/5x, यहां लिख देता हूं 2/5x इज इक्वल टू 1/5y प्लस 1/5z। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मैंने आपको डायरेक्ट समझाया ही है। भाई u की जगह आप क्या लिखेंगे, u की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1/5x, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2/5x बराबर 1/5y, इंटू का मतलब पावर ऐड हो जाएंगी 1/5z। 5 तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 5 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। जरा देखिए, ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल। अब वैल्यू किसकी पूछी है सर, xy प्लस zx माइनस 2yz, माने 100% एलसीएम लिया गया है। तो जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा yz, ऊपर आ जाएगा z प्लस y और यहां आ जाएगा 2/x। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा आपको 2yz इज इक्वल टू xz प्लस xy। तो जब इसको उठा के इधर लेके जाएंगे माइनस को हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया 0। करने का तरीका समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, x इक्वल टू 1/5 प्लस 2√6। सबसे पहले याद रखिएगा, कहीं भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको रूट अपॉन में दे रखा है तो सबसे पहले आप इसे रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज। सर ये रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज करने का मतलब होता है बेटा, अगर ये बीच में प्लस है तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां बीच में अगर माइनस होता तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिए, अगर मैं बात करूं ये a ये b, तो ये a ये b, ये प्लस ये माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा 2√6 का होल स्क्वायर, माने ये हो गया 4, ये हो गया 6, माने कितना आ जाएगा 24, माने अपॉन में तो 1 आ गया। देखो इसको रेशनलाइज करने से ये फायदा होता है, हमेशा क्वेश्चन में ऐसा होगा ही होगा कि इसको जब रेशनलाइज करने जाओगे तो नीचे एक नंबर बचेगा। क्या बचेगा, हमेशा एक नंबर बचेगा, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ भी बचे, लेकिन नीचे एक नंबर बचेगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 माइनस 2√6 और नीचे क्या बचा 1 बचा। तो अपॉन में 1 का कोई यूज नहीं, माने x की वैल्यू क्या निकल आई 5 माइनस 2√6। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए तो यहां स्क्वायर है, तो क्यों ना, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये कितना आएगा 24 माइनस 2ab, तो 2 5 10 2 20√6, कितना आ जाएगा 20√6। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, कहीं रूट नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा मिलेगा नहीं। या तो ये वैल्यू लगाइए आप x की, इससे बढ़िया अगर मैं यहां पे एक काम करूं, भाई यहां तो 1 बचा ही हमारे पास, यहां तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। अगर मैं इस 5 को उठा के इधर ले जाऊं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2√6, x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2√6। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, ऐसा क्यों करा, ताकि ये रूट इसमें कहीं दिख नहीं रहा। तो हमने भी क्या करा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24। तो x स्क्वायर माइनस 10x और ये क्या बचेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही क्वेश्चन पूछा, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की।
अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रिलेशनशिप गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर √8 गिवन है। माने 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √8 और 2 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू √8। अब वो पूछ रहा है बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। बहुत आराम से पुट द वैल्यू गेट द आंसर। भाई इसमें पहला ऑप्शन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा y को, तो x की जगह 1 और y की जगह 1/2 लगाइए। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2, माने कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 का मतलब अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 3 माने अंडर रूट ऑफ 8। क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 8? यस आ रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों इक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जरा अब x की जगह 1 और y की जगह कितना लगाइए 1/2, जरा इसमें लगाइए। तो 2 की पावर x की जगह 1, 2 1 जा 2 माइनस 1/2 माने 2 की पावर 3/2, अगेन कितना आएगा √8 आएगा। माने आंसर क्या होगा इसका, a होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, a होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है ₹680 डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ए गेट्स 2/3 ऑफ बी। माने अगर बात करो तो a इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी हो गया, तो b को अपॉन में लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो a अपॉन बी बराबर कितना आ गया 2/3 एंड b गेट्स 1/4 ऑफ c, माने 1/4 ऑफ c लिखते तो अपॉन में c लिख लिया। अब जरा देखिए इन दोनों में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द c शेयर, c का शेयर कितना होगा। सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में b कॉमन है। यहां b कितना है 3, यहां कितना है 1, तो यहां इंटू 3 कर ले बोथ साइड, माने a रेशो b रेशो c कितना आ गया 2:3:12। अब इन तीनों का सम किसके बराबर 680 के बराबर, या फिर अकाउंट्स के तरीके से c का शेयर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो 12 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 12 3 15 तो 17 इंटू 680 तब भी वही आएगा। भाई आप इन तीनों का सम 12 3 15 तो 17 x बराबर 680 रखोगे, x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 लगाओगे तो 12x माने 12 इंटू 40 करेंगे तब भी 480 आएगा, और ऐसे करेंगे तब भी 480 आएगा। आप किसी भी रेस्पेक्ट से देख लीजिए आंसर दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी, एक आदमी ने अपनी एक जॉब स्टार्ट करी किसी एक पर्टिकुलर मंथली सैलरी से, एंड अर्न अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर, हर साल उसे एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंट मिलता है। इफ हिज सैलरी वाज ₹1500 आफ्टर 4 ईयर, 1500 रुपए जो है उसकी 4 साल बाद सैलरी हो जाती है, एंड ₹1800 आफ्टर 10 ईयर, और 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 1800 हो जाती है। देन वो कह रहा है व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट। तो भैया एक बार बताओ 4 साल में सैलरी कितनी हो गई, 4 साल में सैलरी कितनी हो गई 1500, और 10 साल बाद सैलरी कितनी हो गई 1800। इसका मतलब 6 साल में कितने पैसे बढ़े, 6 साल में सर बढ़े 300 रुपए। 6 साल में कितने बढ़े 300 रुपए, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा सर, 1 साल में बढ़ेंगे 50 रुपए। माने ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा, 50 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ गई, हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा, 50 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। माने इन 4 सालों में से अगर मैं 50 रुपए के हिसाब से 4 सालों को इंक्रीमेंट माइनस कर दूं तो मुझे इसकी इनिशियल सैलरी पता लग जाएगी। तो इसकी इनिशियल सैलरी कितनी होगी, इसकी इनिशियल सैलरी कितनी होगी भाई 1500 में से 4 साल माने 5 चौका 20, 200 रुपए माइनस कर दूंगा, 1500 माइनस 200 कितनी होगी 1300 रुपए इसकी इनिशियल सैलरी होगी, और हर साल इसका इंक्रीमेंट कितना होगा, कितना हो रहा होगा 50 रुपए का। तो आंसर हो गया 1300 और 50। बात समझ में आ गई सर, क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
14 की कह रहा है द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 2:4:5। माने फर्स्ट मंथ की सैलरी हो गई 2x, सेकेंड मंथ की सैलरी हो गई 4x, थर्ड मंथ की सैलरी हो गई 5x। वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8x², 8x नहीं 2x इंटू 4x, 8x² एंड द लास्ट 2 मंथ माने 20x²। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12x² बराबर ये दे रखा है आपको 48000 और 000। ठीक है ना, ये हो गया। तो x² बराबर कितना आ गया 4000 और 000। तो x बराबर कितना आ गया 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ, कितना है 4x, 4 इंटू 2000, आंसर आ गया 8000। आंसर क्या आ गया दोस्तों 8000। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। इक्वेशन का क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स आपको रखे अल्फा और बीटा। वो कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू -6। याद करिए मैक प्रॉपर्टी, मयंक अग्रवाल प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है आपको 3 मैक प्रॉपर्टी। ये आपको गूगल वगैरह कहीं नहीं मिलेंगी, ध्यान से देख लीजिएगा। मैक प्रॉपर्टी पहली क्या थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू b² माइनस 2ac अपॉन a²। दूसरी प्रॉपर्टी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता था, ये होता था 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी मैंने थर्ड, इसी में ही थर्ड अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू क्या होता था √ b² माइनस 4ac अपॉन a²। ये 3 प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया था मैक प्रॉपर्टी। अब जरा देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात कर रहा, तो ये रहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो जरा लगाइए 3abc, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी हुई 1 और c की वैल्यू कितनी हुई r। अब जरा इसी प्रॉपर्टी को लगाइए 3abc, 3 1 जा 3 1 जा 3 इंटू r माने 3r माइनस b क्यूब 1 का क्यूब 1 अपॉन a क्यूब 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू -6। तो r की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। r की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। समझ में आया नहीं आया बेटा जी। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि सर इन अ फिल्म शूटिंग A and B रिसीव मनी इन अ सर्टेन रेशियो। A और B को एक पर्टिकुलर रेशियो में कुछ पैसे रिसीव हुए एंड B एंड C रिसीव द मनी इन द सेम रेशियो। अच्छा जी, माने A और B के बीच का जो रेशियो है वही B और C के बीच का रेशियो है। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी किस में होंगी प्रपोर्शन में होंगी। माने A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे B क्या हुआ एक मीन प्रपोर्शन हुआ। भाई ये दो रेशो आपस में बराबर है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो सेट टू बी इन प्रपोर्शन। माने यहां पे ए बी सी हम कह सकते हैं कि ए बी सी किस में होंगे ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे या प्रपोर्शन में होंगे, तब भी बोल सकते हैं ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होंगे या प्रपोर्शन में होंगे, दोनों बातें एक ही हैं। अब वो कह रहा है ए गेट 1,60,000 सी गेट 2,50,000। बी की बात करें तो यहां पे बी क्या है एक मीन प्रपोर्शन है, तो डायरेक्ट बी की वैल्यू बताइए क्या होगी अंडर रूट ऑफ 1,60,000 इंटू 2,50,000। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4 इंटू 5 और 2 0 2 0 2 0 2 0 माने सीधे सीधे 4 0। ठीक है ना, तो 4 पंजे 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए सॉरी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सर। तो बी की सैलरी कितनी होगी, बी को कितना रिसीव हुआ होगा 2 लाख रुपए रिसीव हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अरे सर ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ही ज्यादा टफ है, कैसे होगा मैं तो डर रहा हूं थोड़ा सा।
आपको भी शायद डर लग रहा हो। हाँ जी सर, यहां कुल मिला के कितने बेस है? सिर्फ एक ही बेस है, कौन सा? टी। तो इसकी पावर को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा, इसको सही कर लेते हैं पहले, हाँ जी, ये हो जाएगा 3 और टी की पावर कितना हो जाएगा? -1 माइनस ये -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/3, माने कुल मिला के बचेगा 3 टी की पावर, ये कितना हो जाएगा? -2/3। अब ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिखेंगे, तो 3 अपॉन टी की पावर 2/3, तो आंसर हो गया ए। तो आंसर हो गया दोस्तों ए। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। वो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2, माने एक फ्रैक्शन है जो कि 1/2 के बराबर है व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2। अगर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। जरा इसमें 2 बढ़ाइए, ये हो गया 9 और नीचे हो गया 10। भाई ऊपर वाले में भी 2 बढ़ाया, नीचे वाले में भी 2 बढ़ाया, क्या ये 2 के बराबर हुआ? नहीं, तो आंसर ए तो नहीं होगा। दूसरे वाले में देखिए, 3 में 2 बढ़ाएंगे 5, नीचे 2 बढ़ाएंगे 10, क्या ये 1/2 हो जाएगा? इट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/2। क्या ये 1/2 हो जाएगा? यस, अभी तक तो यही हो रहा है। इसके बाद ये वाली बात करते हैं। हाँ जी, 5 में 2 बढ़ाएंगे 7, 8 में 2 बढ़ाएंगे 10, क्या ये 1/2 होगा? नहीं, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब डी की बात करें, 2 में 2 बढ़ाएंगे 4, 3 में 2 बढ़ाएंगे 5, क्या ये 1/2 के बराबर होगा? नहीं, अभी तक तो आंसर बी हो रहा है। लेकिन हमें पूरी स्टेटमेंट चेक करनी है। वो कह रहा है इट इज इक्वल टू 3/4, ये 3/4 के बराबर होगा व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12, अगर दोनों को 12 इंक्रीज कर दिया जाए। जरा 3 में 12 इंक्रीज करिए, कितना हो गया? 15, और 8 में 12 इंक्रीज करिए, कितना हो गया? 20। रेशो कितना आ जाएगा? 3:4। बिल्कुल सही बात, 3:4 ही करें तो आंसर इसका क्या होगा? 3/8। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3/8। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। वो कह रहा है डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशो 11:7। तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा? 11x, वाई का शेयर कितना हो जाएगा? 7x। इन दोनों का सम कितने बराबर? 324 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। एक्स की वैल्यू 18 लगाएंगे तो पहला शेयर हो गया 198 और दूसरा शेयर हो जाएगा 126, तो आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। जरा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। याद ये किसकी प्रॉपर्टी है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की। प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर माइनस पहले आता, प्लस बाद में आता, तो क्या होता? डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वो कह रहा है 2 + √3 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 + √3 है, पहला रूट 2 + √3 है, तो दूसरा रूट 100% 2 - √3 होगा। अगर पहला रूट 2 + √3 होगा तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सबसे पहले मुझे बताइए ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स 2 + √3 और 2 - √3 हो। अब याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमेशा दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम कितना आएगा? सम हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो √3 कैंसिल, 4 आएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 + √3 इंटू 2 - √3, a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3 1 बच गया। तो हमारे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? x² माइनस सम ऑफ रूट्स 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 = 0। हमारे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होनी चाहिए।
इनके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, जरा कंपेयर करिए तो P की वैल्यू -4 और Q की वैल्यू 1, P की वैल्यू -4 और Q की वैल्यू 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू भी x हो रही है। जरा ध्यान दीजिए, ये पूरी वैल्यू भी x है भाई। ये भी इंफिनिटी तक जा रहा था, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, वो भी इंफिनिटी तक जा रहा था, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब हम इसे यहां लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, लगा दीजिए जरा, x की वैल्यू 3 लगा के देखिए। 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 3, 9 का अंडर रूट 3 बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या हो गया, 3। आंसर क्या हो गया दोस्तों, 3। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। अ पर्सन ऑन अ टूर हैज ₹9,600। पर्सन की जगह आप मान लेते हैं, आपको मान लेते हैं कि आप जो है वो एक टूर पे गए और पापा ने आपको पॉकेट में कहे कि बेटा 9,600 रुपये ले जाओ और जाओ घूम के आओ। ठीक है ना, हाँ सपने ही देखना है सर, हकीकत मत मानना। पापा ने 9,600 दिए और कहा जाओ बेटा घूम के आ जाओ कुछ दिनों के लिए। अब बट द टूर वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 16 डेज। लेकिन टूर जो है वो 16 दिन इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज कर गया तो बेटा जी पहले हम जो खर्चे कर रहे थे अब हम खर्चे कम करने पड़ेंगे। भाई मेरे पास 9600 रुपए थे, अगर मैं 10 दिन के लिए टूर पे जाता तो पर डे मैं ऑन एन एवरेज 960 रुपीज पर डे खर्च करता। लेकिन टूर को अगर 16 दिन और बढ़ा दिया जाए तो अब टूर हो गया 26 दिन का, तो मेरे डेली एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मेरे डेली एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसी के बिहाफ पे वो कह रहा है बट द टूर वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 16 डेज सो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹20। तो उसे अपने डेली एक्सपेंस को 20 रुपए कम करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है बताइए ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो जरा बताइए ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या रहेगी। मान लेते हैं टूर का जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है, गरीबों का सहारा, एक्स, हमारा एक्स डेज की ड्यूरेशन थी। कितने ड्यूरेशन थी, एक्स डेज की। अगर इसे मैथमेटिकली करेंगे तब, अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे तो ये वर्बली हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक्स डेज की ड्यूरेशन थी, कितने टोटल पैसे थे इसके पास, 9600 रुपए पर डे। अगर ये एक्सपेंस करता तो कितने करता भाई, पर डे एक्सपेंस कितना होता, 9600 डिवाइड बाय एक्स, इतने रुपीस का करता भाई। टोटल पैसा 9600 रुपए है। मान लीजिए 10 दिन के लिए टूर जाता तो हर दिन कितने पैसे खर्च करते, 9600 डिवाइड बाय 10 करते तो 960 पर डे। ऐसी एक्स डेज के जा रहा है तो कितने रुपए पर डे खर्च करेगा, 9600 डिवाइड बाय एक्स, इतने रुपीस पर डे ये खर्च करेगा। वो कह रहा है बट द टूर वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 16 डेज। अगर टूर जो है 16 दिन बढ़ गया, मैंने पहले तो सिर्फ एक्स डेज के लिए था, अब कितने दिन के लिए हो गया, x प्लस 16 डेज के लिए। तो वो कह रहा है तो अब जरा ये बताइए अब उसके ओरिजिनल जो पर डे के एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे। अब पर डे एक्सपेंस क्या होगा, 9600 डिवाइड बाय x प्लस 16, इतने रुपीस का एक्सपेंस होगा। अब वो कह रहा है सो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹20। माने इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। माने 9600 डिवाइड बाय x माइनस 9600 डिवाइड बाय x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब जरा देखिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 48 लगा के देखिए। देखो इसको ना सॉल्व मत करिएगा, पुट करके देखिए। 48 लगाइए तो 9600 डिवाइड बाय 48 जरा करिए फटाफट से, कितना आएगा, 200। और 9600 डिवाइड बाय 48 प्लस 16 64 हो गया। तो 9600 डिवाइड बाय 64 ये आ गया 150। क्या इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है, नहीं, तो आंसर ए तो नहीं है। 64 लगा के देखिए,
64 लगा के देखिए, माने x की जगह 64 लगाइए, जरा लगाइए। 9600 डिवाइड बाय 64, 96 माने 9600 डिवाइड बाय 64, ये आया 150। अब जरा इसमें 64 में 16 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 80। तो 9600 डिवाइड बाय 80 कितना आ गया 120। क्या इन दोनों का डिफरेंस 20 रुपए आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 64 भी आंसर नहीं होगा। अब अगले की बात करते हैं 80। हाँ सर 80 लेके चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पे 80 लगाते हैं। 9600 डिवाइड बाय 80, 9600 डिवाइड बाय 80, यह आया 120 माइनस 80 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, माने 9600 डिवाइड बाय 9600 डिवाइड बाय 96 कितना आया 100। क्या इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है? यस। तो आंसर क्या होगा 80 होगा। आंसर क्या होगा 80 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पहले आप एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना लीजिए, फिर आप पुट करके देख लीजिए। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द विच इक्वेशन, तो पुट करके देख लीजिए। इसके लिए आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पुट करके देखिएगा 8, यही एक लौती इक्वेशन ऐसी है जो 8 को सेटिस्फाई करेगी, माने 8 इसका क्या होगा दोस्तों? सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 1:2:3। जरा चेक करिए किसका रेशो किस नंबर्स का रेशो, किस ऑप्शन का रेशो 1:2:3 आ रहा है। पहले का भी आ रहा है, दूसरे का भी आ रहा है, तीसरे का भी आ रहा है, चौथे का भी आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, माने इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 504। चेक करिए, बिल्कुल आएगा। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगर इसे मैथमेटिकल वे से करते तो x 2x 3x और फिर इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 504 के। x की वैल्यू निकाल आती, पुट कर देते, तीनों वैल्यूज निकल आती। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। सर इंडाइसिस के क्वेश्चन आ गए, जरा अब जरा देखिए इंडाइसिस के क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी सर, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये सब के सब 3 की पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जरा देखिए ये √3, ये 9, ये 9, ये 3√3, माने कुल मिला के हमें 3 की पावर को कैलकुलेट करना है। एक ही बेस है यहां पे, तो जरा ध्यान दीजिए 3 की पावर। हाँ भाई, ये 3 की पावर कितना? 1/2। अच्छा ये 3 की पावर कितना? ये 9 की बात करो, ये 3 की पावर कितना? -2 की होल पावर कितना? 5/2। ऐसे रहने दो इनटू। अब आ जाओ, ये 3 की पावर कितना? 2। ये 3 की पावर कितना? हाँ भाई जरा इसकी बात करिए, तो ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1/2, माने कुल मिला के हो गया 3 की पावर 3/2। कितना हो गया? 3/2। तो 2 माइनस 3/2 की होल पावर कितना है? 7/2। कितना है? 7/2 इंटू 9 भी है, तो इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर। बस अब इसी पावर को कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान दीजिए, 3 की पावर 1/2 -2 करेंगे तो -3/2, तो ये हो जाएगा -15/4। कितना हो जाएगा? माइनस, भाई पावर के ऊपर पावर, पावर के मल्टीप्लाई, -15/4। इंटू का मतलब पावर ऐड कर देंगे। 2 -3/2 का मतलब 2 -3/2 का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 7/2 माने 7/4। कितना आ गया? 7/4 और +2 ये वाला, +2 ये वाला, माने कुल मिला के 3 की पावर कितना आ जाएगा? ये -8/4 का मतलब -2 + 2 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू आंसर 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू आंसर 1। समझ में आ गया करने का तरीका? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। इसे जरा रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ p बराबर x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3, याद करिए बोथ साइड क्या करेंगे? क्यूबिंग करेंगे। तो p³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x + 1/x
प्लस 3x। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह क्या लिख दिया x। तो p क्यूब माइनस x नहीं, यहां पे p आएगा p। तो p क्यूब रब कर देते हैं इसे, हाँ जी, p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस 1/x। आंसर हो गया c। p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस 1/x। ठीक है ना। चले अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा ध्यान से देखिए, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर। तो डायरेक्ट भाई जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगे। तो हम इसकी डायरेक्ट पावर को कैलकुलेट करेंगे। भाई ये 3 की पावर, ये अंडर रूट ऑफ 9 का मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे -5 प्लस ये कितना हो जाएगा -7/2। -7/2 इज इक्वल टू कितना होगा -a/2। कितना होगा -a/2। तो ये 2 5 जा 10, -10 और -7 -17/2 इज इक्वल टू -a/2। 2 से 2 माइनस से माइनस, a की वैल्यू कितनी आ गई 17। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। a/4 इज इक्वल टू b/5। देन बाय क्या लिखा है डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। तो पहले माइनस वाला आएगा फिर प्लस वाला आएगा। तो a-4/a+4 डिवाइडेड बाय b-5/b+5। कौन सा वाला सही है सर? सर ये सी वाला सही है। कौन सा वाला सही है सर? सी वाला सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी सर, a इज इक्वल टू 5b/2 बराबर 8c/5। तो जरा देखिए a रेशो b रेशो c क्या होगा। भाई यहां तो 1, यहां 5b/2 है, तो इसे क्या कर लेंगे 2/5। याद करिए, नहीं याद आया मैं दोबारा से बता देता हूं। मुझे लग रहा है कि नहीं याद आया होगा आपको, शायद मैं दोबारा से लिख के बता देता हूं। ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू 5b/2 इज इक्वल टू 8c/5। याद आया कुछ? तो a रेशो b रेशो c क्या होगा, इसके अपॉन में तो 1 लगा दिया। तो 1 रेशो ये कितना है, ये कितना है 5/2, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/5। रेशो ये कितना है 8/5, तो इसका उल्टा कर देंगे 5/8। बस अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। तो यहां आएगा 40 रेशो, हाँ जी 5 8 जा तो 8 2 जा 16 रेशो 8 5 जा तो 5 5 जा 25, और इस 40 को कट कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा 40:16:25। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन टू द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन इज 8:15। माने 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं 8x कॉइन्स हैं। 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 15x कॉइन्स हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द 5 रुपी कॉइन इज 360। माने ये जो 8x कॉइन्स हैं इनकी टोटल वैल्यू 360 रुपए दे रखी है। अगर आपके पास एक सिक्का होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती 5 रुपए, 2 सिक्के होते तो 10 रुपए, 3 सिक्के होते तो 15 रुपए 15 रुपीज, 4 सिक्के होते तो 5 × 4 20 रुपीज, 5 सिक्के होते तो 5 × 5 25 रुपीज। ऐसे ही हमारे पास कितने कॉइन्स है 8x कॉइन्स है, तो इनकी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी होगी 40x। किसके बराबर रखा है 360। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू 9 का मतलब ये हो गए 72 कॉइन्स और ये हो गए 135 कॉइन्स। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है देन द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स कितने होंगे 135। कितने होंगे 135। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की।
विच इज द क्वेश्चन ऑफ इंडाइसेस। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? इंडाइसेस का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ जी सर, अब जरा देखिए, ऊपर 3 की, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n कॉमन आ रहा है। नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n कॉमन आ रहा है। 3 की पावर n ऊपर न्यूमरेटर से भी कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया, क्या बचेगा? 3 की पावर 1 माने 3 प्लस 1। नीचे क्या बचेगा? 3 की पावर 3 माने 27 माइनस 3 की पावर 1 का मतलब 3। ये तो कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचा 4, नीचे बचा 24, आंसर आ गया 1/6। आंसर आ गया 1/6। बात समझ में आ गई? 4 से 4 मत काट देना नालायक को, ये 4 1 जा और 4 6 जा कटेगा, 1/6 आएगा। कहीं पता चला 4 से 4 काट के 1/2 लिख दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ये कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो बिल्कुल लगाइए, एक एक्सप्रेशन में लगाइए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। आप कहेंगे इसे सर क्या किया? सर ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये तो पहले ब्रैकेट में आ गया, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। जब आप माइनस साइन से ऊपर करेंगे तो ये माइनस का वाई प्लस का जेड होगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अपॉन में देखिए एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है ना? प्लस अगले वाले पे आ जाइए, y माइनस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स, अपॉन में x प्लस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। अगले वाले पे आ जाइए, z माइनस एक्स प्लस वाई और z प्लस x माइनस वाई, अपॉन में क्या आएगा? ये आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स और y प्लस जेड प्लस एक्स, ये आ गया था। अब जरा ध्यान दीजिए, ये माइनस वाई है बेटा, और ये x प्लस जेड प्लस वाई है, और ये x प्लस वाई माइनस जेड है, और x प्लस वाई प्लस जेड है। अब जरा ध्यान देखिए, तो x माइनस वाई प्लस जेड माने x पॉजिटिव जेड पॉजिटिव वाई नेगेटिव, x पॉजिटिव जेड पॉजिटिव वाई नेगेटिव, माने ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। बिल्कुल सेम वे में ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। देखिए जरा, y माइनस जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई माइनस जेड, ये दोनों बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, कट गया। अब जरा चेक करिए, नीचे क्या बचेगा आपके पास? x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और y प्लस जेड प्लस एक्स, माने तीनों का एलसीएम क्या आ गया? सेम आ गया। तीनों का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों? सेम आ गया। क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड। अब ऊपर क्या बचा? ये बचा आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस z प्लस एक्स माइनस वाई, ये बचा हमारे पास। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। क्या कटेगा सर? y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट। क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। कितना आंसर आएगा? 1। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसको रब कर देते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वो कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज आर, इसका एक रूट आर दे रखा है। तो आपसे इधर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जहां जहां एक्स है वहां वहां आर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इक्वल्स टू 0।
क्या कॉमन आया सर? आर कॉमन आया, क्या बचा? P प्लस क्यू प्लस वन, सॉरी, क्या कॉमन आया? आर कॉमन आया, क्या बचेगा? पी आर प्लस क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो या तो आर बराबर जीरो होगा भाई, किन्हीं दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कब जीरो होता है? या तो ये आर जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होना चाहिए। तो अगर हम पी आर प्लस क्यू प्लस वन को इक्वल्स टू जीरो रखें तो आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस क्यू माइनस वन अपॉन पी, या आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस वन अपॉन पी, क्यू प्लस वन अपॉन पी। यहां बेटा ना ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां माइनस साइन भी साथ में आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। बहुत ध्यान से देखिए। अ मैन वेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक जो आदमी है वो आरबीआई गया विद रुपीज 1000 रुपए के नोट लेके गया। 1000 रुपए का एक नोट तो अब बंद हो गया, ठीक है ना। 1000 रुपए लेके गया। वो कह रहा है ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिम ₹5 एंड ₹10 नोट्स ओनली इन रिटर्न। और उसने कहा भैया देखो ऐसा है, मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी नोट बंद कर देते हैं। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे 5 रुपए और 10 रुपए के ही नोट चाहिए बदले में। वो कह रहा है इफ द मैन गॉट 175 नोट्स इन ऑल, माने टोटल मिला के उसे 175 नोट मिले। 1000 रुपए देके 175 नोट लिए उसने। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹5 एंड ₹10 डिड ही रिसीव। तो बताइए उसे 5 रुपए के कितने नोट मिले और 10 रुपए के कितने नोट मिले। तो हम इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। भाई ये पहला 5 रुपए का नोट है, अगर 25 नोट 5 रुपए के मिले होते तो उनकी वैल्यू हो जाती है 125 रुपए, और 150 नोट 10 रुपए वाले मिले होते तो इनकी वैल्यू हो जाती 1500 रुपए। टोटल हो गए 1625, जबकि मिलने कितने चाहिए थे? 1000। तो आंसर ए तो नहीं होगा। बी को चेक कर लेते हैं। यहां इंटू 5 कर देते हैं, यहां इंटू 10 कर देते हैं, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 1100। तो टोटल होना चाहिए 1300, जबकि 1000 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हाँ जी सर, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां इंटू 5 करें, यहां इंटू 10 करें तो ये 750, ये 250, टोटल कितना हो गया? 1000। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। भाई ये इक्वेशन से रखी है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आंसर इसका क्या है? बी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 वो कह रहा है अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। माने एक बॉक्स में 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो पहले हमें मानना पड़ेगा, मान लीजिए ये एक्स कॉइन्स, ये एक्स कॉइन्स। एक मिनट रुक जाइए भाई, क्या हो गया? हाँ जी चलिए, ये हो गए एक्स कॉइन्स, ये हो गए वाई कॉइन्स और ये हो गए जेड कॉइन्स। अब जरा देखिए, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने थे? वाई इज माने इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे कॉइन कितने थे? जेड वाले, तो 2Z। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स एंड इज इक्वल्स टू 4x के। एंड इज इक्वल्स टू 4x के। अब जरा बहुत ध्यान से, वो कह रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या होंगे। पहले तो ये बताइए x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा? x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा? भाई यहां पे अपॉन में 1 लिख लीजिए, तो x ये रहा तो 1/4, y ये रहा तो रेशो 1 और z ये रहा तो इसको उल्टा कर देंगे 1/2। माने कुल मिला के ये आ जाएगा 1:4:2, 1:4:2। माने 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे? 1x कॉइन्स होंगे। कितने होंगे? 1x कॉइन्स, 1a कॉइन्स, 1a कॉइन्स।
ठीक है ना। ये 1 रुपए वाले सिक्के हो गए। 50 पैसे वाले कितने होंगे, कितने होंगे, 4A कॉइन्स। और 25 पैसे वाले कितने होंगे, ये होंगे 2A कॉइन्स। अब इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 56। तो एक कॉइन कितने रुपए का है, ये 1 रुपए का है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1A रुपीस। ठीक है ना। 1A का मतलब चाहे तो 100A पैसे भी कह सकते हैं। एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 4A कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, 200A पैसे। एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे, तो 2A कॉइन्स की वैल्यू 50A पैसे। अब इन तीनों का सम किसके बराबर रख देंगे, 5600 के बराबर रख देंगे। इन तीनों का सम किसके बराबर रख देंगे, 5600 के बराबर रख देंगे। तो 100, 200, 350, 350A इज इक्वल टू 5600। तो A की वैल्यू कितनी निकल आई, 5600 डिवाइडेड बाय 350, 16 आ गई सर। अब आपसे पूछा क्या था, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या थे, 4A। तो 4 इंटू 16, 64 इज द आंसर। 4 इंटू 16, 64 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ जी सर। इफ A बराबर B/2 बराबर C/5, माने A इज इक्वल टू B/2 इज इक्वल टू C/5, तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो A रेशो B रेशो C कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 1:2:5। आंसर हो गया C। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। इफ U अपॉन V बराबर W अपॉन P, देन U अपॉन V बराबर W अपॉन P बराबर U प्लस W अपॉन V प्लस P। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है सर, ये एडेंडो की प्रॉपर्टी होती है। ये एडेंडो की प्रॉपर्टी होती है। अगर माइनस लगा होता तो ये सब्ट्राहेंडो की प्रॉपर्टी होती। बात समझ में आ गई सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, P की पावर x बराबर Q, Q की पावर y बराबर R, R की पावर z बराबर P की पावर 6। याद करिए मैंने आपको हमेशा बताया इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा P की पावर x, Q की पावर y, R की पावर z बराबर Q इंटू R इंटू P की पावर 6। जरा कंपेयर करिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, y की वैल्यू 1। और z की वैल्यू यहां भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं, z की वैल्यू 1। अब आपसे पूछा क्या है, x इंटू वाई इंटू z, माने 6 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की। हाँ जी, ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है सर, ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए सर, करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में। इफ क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c बराबर 0, तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 बराबर माइनस c टू द पावर 1/3। ये प्लस का c है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस बी। तो जरा देखिए, a का क्यूब माने a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3ab, माने इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसकी जगह डायरेक्ट माइनस c की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसकी जगह डायरेक्ट माइनस c की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का c। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, क्यूबिंग तो बोथ साइड होगी,
तो जरा देखिए, यहां 3 से 3, यहां 3 से 3, तो ये हो गया a प्लस बी, और ये माइनस का c उठ के इधर आएगा, प्लस का c इज इक्वल टू, ये माइनस की क्वांटिटी है, इक्वल टू के अदर साइड में जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये 3a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। इस 3 को मैं अगर अपॉन में ले आऊं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 इंटू c की पावर 1/3 है। जरा ध्यान से देखिए, हमसे जो पूछा है वो क्यूबिंग पूछी है, तो अगर हम बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा a b c। आंसर क्या आएगा दोस्तों a b c। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। यहां साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन सबका सब 3 की पावर में कन्वर्टेड है, माने हमें इसकी कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 की पावर को कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ जी सर, ये 3 की पावर, ये कितना है 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2/4, 2n प्लस 2/4, सही है ना, इनटू ये 3 की पावर कितना, मतलब कुल मिला के ये रूट लगा हुआ है, माने होल पावर 1/2 कर दे यहां पे पहले, और ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर n, माने 3 की पावर 1 प्लस n अपॉन ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर कितना होगा -n/2, माने इसे चाहूं तो मैं 1 - n/2 भी लिख सकता हूं, और होल पावर कितनी है 1/n। बस अब देख रहे हैं आप, सबके सब 3 की पावर कन्वर्ट हो गए। तो जरा ध्यान दीजिए, 3 की पावर ये 2n प्लस 2/4 का मतलब 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस n/2, और ये हो जाएगा -1 माइनस n/2, ये ऐसे करके कि होल पावर कितनी है 1/n। घबराइएगा मत, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए आप, इसका जरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1 प्लस n, ये हो जाएगा -1 प्लस n, और होल पावर कितनी है 1/n। बस देखिए 1 2 तीसरे में आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 4n प्लस n प्लस n, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा ये n/2 था बेटा, तो यहां 2 आएगा, 2 यहां 2 आएगा, एलसीएम यहां पे भी लेंगे ना तो यहां 2 आएगा, तो ये 2 से पूरा 2 कैंसिल हो गया। 4n 5n 6n, 4n 5n 6n, 6n अपॉन 2 का मतलब हो गया 3 की पावर 3n, n से ये n कैंसिल हो गया, माने कुल मिला के 3 की पावर 3, आंसर हो गया 27, आंसर हो गया 27। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। जरा ध्यान दीजिए सर, 25 की पावर 150 बराबर 25 इंटू एक्स की पावर 150। तो सबसे पहले ये 5 की पावर बनना है, ये भी 5 की पावर बनना है, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 150, माने 5 की पावर 300, 5 की पावर 300 इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर की पावर 50, माने 5 की पावर 100, और साथ में x की पावर 50, और साथ में x की पावर 50। यहां से पावर कम हो जाएंगी, कितनी रह जाएंगी 200, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 5 की पावर 200/50। पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाती है पावर रेसिप्रोकेट हो जाती है। कितना बचा 4, 5 की पावर 4 इज द आंसर, बी इज द, ये वाला 5 की पावर 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। मीन प्रोपोर्शन पूछा है सर, मीन प्रोपोर्शन हमेशा बीचों बीच में आता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा √of 24 इंटू 54। आंसर कितना आ गया 36, आंसर कितना आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वो कह रहा है द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। अब फिर वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहां सन ट्विंस नहीं है, अलग अलग है, दोनों की एज क्या है अलग अलग है। टू सन का मतलब S1 और S2,
तो एज ऑफ अ पर्सन, फादर मान लिया, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। ये हो गया 5 years एगो, तो इसकी एज भी 5 साल कम होगी, इसकी एज भी 5 साल कम होगी और इस पर्सन की एज भी 5 साल कम होगी। तो f माइनस 5, s1 माइनस 5 और s2 माइनस 5, ठीक है ना। 5 years एगो हिज एज माने फादर की एज was माने इक्वल्स टू thrice the sum of their ages, thrice the sum of their ages। ये हो गया। अब जरा देखिए s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या आ गई, f/2, यहां लगा दीजिए। इस s1 प्लस s2 की जगह क्या लगा दीजिए, f/2। तो f माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f/2 माइनस 10, f/2 माइनस 10। अब जरा वैल्यू पुट करके देखिए, चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए। आंसर कितना आएगा, 50 ईयर्स आएगा। आंसर कितना आएगा, 50 ईयर्स आएगा। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ x इन विच द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आंसर क्या होगा, a। देखिए इसको भी पुट करने का तरीका है। पहले आप यहां पे देखिए तो मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, माने इसके 2 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। पहले हम 4p पुट करके देखते हैं। अगर 4p सेटिस्फाई कर गया तो आंसर a या b में से कोई होगा, एक होगा, c और d कट जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 4p पुट करके देखते हैं। 4p प्लस 2p कितना हुआ, 6p का स्क्वायर 36p स्क्वायर, 36p स्क्वायर इंटू 7, 36 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 252, 252 प्लस 5 257p स्क्वायर। माने हमारे राइट हैंड साइड में कितना आया, राइट हैंड साइड में कितना आया, 257p स्क्वायर। अगर इधर भी आ गया तो आंसर a या b में से कोई एक है। जरा लगाइए, x की जगह 4p, तो 35 इंटू 4p यह आ जाएगा 140p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर। इनका टोटल कितना आ गया, 257p स्क्वायर। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर या तो a होगा या b होगा। एक बार 3p भी पुट करके देख लीजिए, अगर b नहीं हुआ तो आंसर a तो कंफर्म ही है, या फिर -3p अगर लगाना चाहते हैं तो -3p लगा लीजिए, तो आंसर हो गया a। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z है। ये स्क्वायर नहीं है, ये z है, z। तो रिलेशनशिप पूछ रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 75 का मतलब क्या होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर इंटू 3। क्या होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3। अब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में रखी हो तो इक्वल्स टू k मान लेते हैं। तो इक्वल्स टू k मान लिया, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, k की पावर 1/x, तो ये आ गया 1/x। 5 की वैल्यू कितनी होगी, k की पावर 1/y, तो प्लस 2/y, क्योंकि स्क्वायर है ना। और 75 की वैल्यू कितनी होगी, k की पावर 1/z, तो ये आ गया 1/z। जरा देखिए कौन सी रिलेशनशिप सही है। सर पहला वाला ठीक है, a। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। वो कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। मैंने आपको इक्वेशन के लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी आपको 2 रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें निकालिए। पहला सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले हम यहां पे सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। भाई एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट 1/अल्फा, यही तो कहना चाह रहा है। वो कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक रूट अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा। अब हम निकालेंगे सम। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, माने -13/5। यहां से तो कुछ नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा माने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, माने y/5, y/5। अल्फा से अल्फा कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 5। यह आंसर हो गया 5, ठीक है ना।
अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। वो कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल हैव इक्वल रूट्स। हाँ भाई, रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो। ये हो गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 16। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माने बी स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 4ac रख दीजिए, बात तो एक ही है। बी स्क्वायर माने 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। 4 1 जा 4 इंटू 16 64। ये कैंसिल होके 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-4। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-4। डी इज द आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि कुल मिला के क्या आएगा। यहां बताइए, अगर देखें तो यहां देखिए बीच में प्लस का साइन आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम बेस देखते, लेकिन यहां बीच में प्लस का साइन आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 की पावर n+4, या ऐसे रहने दीजिए इसको किसी और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 6 की पावर n इंटू 6 की पावर 4 प्लस ये 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 6 की पावर n प्लस 6 की पावर n। जरा ऊपर से ये बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n को 6 की पावर n लिख सकते हैं। 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n को 6 की पावर n लिख सकते हैं। तो ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 6 की पावर n। नीचे से भी जरा ध्यान से देखिए तो क्या कॉमन आएगा? 6 की पावर n। कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो लिख देंगे। 6 की पावर 4 माने आ जाएगा 1296। 6 की पावर 4 माने 1296। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माने 27 इंटू 8 216 अपॉन यहां बचेगा 5, यहां बचेगा +1। तो जरा जोड़ लीजिए इसको, 1296 प्लस 216 1512 डिवाइडेड बाय 6 252। ये वाला आंसर हो गया 252। बस यहां पे आपके यहां तक आपका ये पूरा टेस्ट जो है वो दोस्तों खत्म हो चुका है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि जितने टेस्ट आप देंगे उतना ज्यादा आप टाइम मैनेजमेंट को सीख पाएंगे। आप क्या क्या छोटी गलतियां करते हो क्वेश्चन को करते समय, कहां कहां क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना चाहिए, ये सब चीजें आपको टेस्ट देने से ही समझ में आएंगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास दोस्तों ओवर होती है और हमने अपने टेस्ट 1 का पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।